हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन सेक्टर्स और स्टॉक्स के बारे में जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स नियर से लेकर मीडियम टर्म तक पे फोकस कर सकते हैं, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स नियर से लेकर मीडियम टर्म तक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जो कि आपके नियर टर्म में ऊपर जा सकते हैं। दोस्तों, इंडिया की जीडीपी पिछले कुछ क्वार्टर से काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है कंपेयर टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी में स्लो डाउन आया हुआ है, बट इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इस इकोनॉमिक एक्टिविटी की बढ़ने की वजह से इंडिया में पावर की डिमांड जो है अगले 1 साल में काफ़ी तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये प्रिडिक्ट करा है कि मार्च से लेके मई तक के महीने में आपका जो टेम्परेचर है वो अबव नॉर्मल रहेगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आपका अबव नॉर्मल रहेगा ज़्यादातर कंट्री में, जिसकी वजह से आपकी पावर की डिमांड नियर टर्म में काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। तो इसके लिए आप कंपनीज जैसे कि टाटा पावर, एनटीपीसी, एनएचपीसी, इन सब पे फोकस कर सकते हैं क्योंकि इनके प्राइसेस नियर टर्म में बढ़ने की उम्मीद है। अब टेम्परेचर बढ़ने नॉर्मल टेम्परेचर्स बढ़ने की वजह से आपकी जो है वाइट गुड्स की डिमांड जैसे कि एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, इनकी डिमांड्स भी आपकी नियर टर्म में बढ़ेगी। तो आप वाइट गुड की कंपनीज यानी कि ये गुड्स बनाने वाली कंपनीज जैसे कि वर्लफूल, सिंपनी, वोल्टास, इन सब पे भी फोकस कर सकते हैं क्योंकि इनके स्टॉक प्राइस भी नियर टर्म में बढ़ने की उम्मीद है। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स और स्टॉक्स के बारे में जो कि अगले 3 से 5 सालों में यानी कि मीडियम टर्म में बढ़ने की उम्मीद है। रिसेंट बजट में गवर्नमेंट ने अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोकस इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे और बिल्ड करने पर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि वो 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। इसका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपकी रियल एस्टेट की ग्रोथ पे, स्पेशली इन द टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़, और जिसकी वजह से आपका रियल एस्टेट ओवरऑल काफ़ी अच्छा जाने की उम्मीद है। अदर देन दैट आपके रिसेंटली कंक्लूडेड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट ने 33 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सिक्योर करी है प्राइवेट एंटिटीज से, अलग अलग कंपनीज से, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। अब ये जितना भी अमाउंट है, ये 10 लाख करोड़ और 33 लाख करोड़, जब ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करा जाएगा तो आपकी बहुत सारी बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, रोड्स, ब्रिजेस, ये सब बनाए जाएंगे। इन सबको बनाने के लिए आपका स्टील, सीमेंट और कमर्शियल व्हीकल्स का इस्तेमाल होगा। जब इन सब का इस्तेमाल होगा तो इन सब की डिमांड भी जाहिर सी बात है काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। तो अगले 3 से 5 सालों में आप स्टील, सीमेंट और कमर्शियल व्हीकल की कंपनीज के स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं। नाउ स्टील बीइंग अ साइक्लिकल सेक्टर, इसमें आपका डाउन टर्न और अप टर्न आता रहता है। स्टील सेक्टर अभी डाउन टर्न से चल रहा है क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड में स्लो डाउन है, तो ग्लोबली स्टील की डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है और उसकी जो इनपुट कॉस्ट है वो अभी बढ़ी हुई है। बट यदि आपको ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना हो, साइक्लिकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो, तो आपको हमेशा डाउन टर्न के टाइम पर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसा कि अभी चल रहा है। सो डोमेस्टिक स्टील की डिमांड आपकी ऑब्वियसली हेल्दी रहने वाली है क्योंकि आपका काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने वाला है। तो इसकी कंजम्पशन अगले 3 से 5 सालों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। तो अगले 3 से 5 साल आपके ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, आप उन पर फोकस कर सकते हो। स्टील में आप पर्टिकुलरली टाटा स्टील, सेल, इनके स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं, जो कि आप अगले 3 से 5 सालों के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो हो सकता है इसमें आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाए। अदर देन दिस आप उन कंपनीज पर फोकस कर सकते हैं जो कि स्टील कंपनीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट इंडिया कंपनी है जो कि स्टील कंपनीज को इलेक्ट्रोड एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। तो अगर आप मीडियम टर्म होराइजन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये थे वो सेक्टर जिसमें आप नियर टर्म में और मीडियम टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने आपको कुछ कंपनीज के एग्जांपल भी बताए जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप किसी भी कंपनी या किसी किसी भी सेक्टर के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम उस कंपनी के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।